तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान के टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं टोटल जीके जस्ट पढ़ा रहा हूँ और हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी हर एक वीडियो को देखना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो एक न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है? तो एक जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। 10 पर पावर 18 को क्या कहते हैं? तो अगर 10 पर पावर 18 है तो इसको एक्सा बोलते हैं। 10 पर पावर -9 को क्या बोलते हैं? नैनो बोलते हैं। ऐसी या फिर वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और दिशा भी रहेगा, जरूरी रहेगा, तो उसको सदिश राशि कहते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। रेखीय चाल क्या होता है? तो रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या होता है। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? आर्यभट्ट ने। न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? एफ बराबर एम ए। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अस्थाई, अस्थाई, उदासीन। कार्य का सूत्र क्या होता है? तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है एम जी एच। डायनमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है? तो होता है पी स्क्वायर अपान 2m होता है। संवेग का सूत्र क्या होता है? पी बराबर एम भी। सितार का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो 746 वाट। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दाब का सूत्र क्या होता है? तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो बार होता है और एक बार में 10 पर पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर में। घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। जल का महत्तम घनत्व कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अपेक्षिक घनत्व को किसमें मापा जाता है? हाइड्रोमीटर में। शुद्ध की मतलब दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो दुग्ध मापी में। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है? पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। जल में नमक मिलाने पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना। विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे बनी होती हैं? फोटॉन से। गामा किरण की खोज किसने की? पाल बिलार ने। एक्स किरण की खोज किसने की? रांचन ने। पैराबैंगनी किरण की खोज किसने की? रीटर ने। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की? मार्कोनी ने। अवश्रव्य तरंगे होती हैं, मतलब अपश्रव्य जो ध्वनि तरंगे कौन सी होती हैं? जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। 20 हर्ट्ज होता है ना, हर्ट्ज, उससे नीचे होती हैं। श्रव्य तरंगे कितनी होती हैं? 20 से 20,000 के बीच तक। पराश्रव्य तरंगे होती हैं 20,000 से ऊपर वाली तरंगे। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय रहता है? तो 1/10 सेकेंड। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 4.186 जूल होता है।
अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 2900 ए मतलब एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। वायु व निर्यात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 गुणे 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी रंग का सबसे अधिक मतलब बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो होता है लाल रंग का होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। दाढ़ी बढ़ाने, आंख, कान व दांत और गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण। गाड़ी के चालक के सीट के पीछे जो हम लोग साइड में शीशा रहता है ना जिसमें पीछे देखते हैं, पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे उत्तल लेंस लगाया जाता है। नीला और पीला को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो सफेद रंग बनेगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? किसमें नहीं, किसमें होगा, किसमें मापा जाता है? तो ओम मीटर में। डिस्टकारी का कार्य क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? डेनमार्क के वैज्ञानिक आर्सस्टेड ने। किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता? परिणामी ध्रुव। भौगोलिक यमायोत्तर तथा चुंबकीय यमायोत्तर के बीच की कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पाउली ने। फोटॉन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? तो 1/10 गुना। पंच संयोजी अपद्रव्य क्या कहे जाते हैं? दाता। त्रिसंयोजी अपद्रव्य क्या कहे जाते हैं? ग्राही कहे जाते हैं। सबसे अधिक वेदन क्षमता किस किरण की होती है? गामा किरण की। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है जीएम काउंटर द्वारा। आइंस्टीन को भौतिकी में कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1921 ईस्वी में। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। आकाश में कुल कितना तारामंडल है? तो 89 तारामंडल है। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? एरोमीटर का। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आमीटर का। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। भूकंप का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। परमाणु संरचना की खोज किसने की? नील बोर व रदरफोर्ड ने। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? तो 10⁻−10 मीटर। एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम वर्ग मीटर। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या होता है? वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? टॉर्सेली ने। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? डेनियल फारेनहाइट। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? डैमलर। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ग्रहों का खोज किसने की? केपलर। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? पाल कार्नो। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।